अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे शहर फैसलाबाद की बारी है इस बार। क्योंकि पंजाब हुकूमत फोकस कर रही है फैसलाबाद और फैसलाबाद के मसाइल पर। फैसलाबाद में चीज़ें हो रही हैं, पैच वर्क आपने देखा हो रहे हैं, ग्रीन बसेज आ गई हैं, मेट्रो आ रही है और फिर IT सेंटर के काम की बात हो रही है। फैसलाबाद को सियाहती मकाम का दर्जा दिया जा रहा है, इस पर बात हो रही है। यहाँ को टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। फिर ब्यूटिफिकेशन आर्ट बाज़ारों की, उस पर बात हो रही है और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, बिकॉज़ आज हम फैसलाबाद के हवाले से बात करने जा रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि पंजाब हुकूमत की नज़र फैसलाबाद शहर पे है। जिस तरह से बैक टू बैक इनिशिएटिव्स फैसलाबाद के लिए बड़े से बड़े इकदाम, नए से नए इकदाम हो रहे हैं और आवाम की सहूलत की बात हो रही है, आवाम की सहूलत के काम हो रहे हैं। इस हवाले से जो एक क्रेडिबल शख्सियात हमारे फैसलाबाद की हैं, वो किस तरह से इस सारे मामलात को देख रही हैं। ऑफ कोर्स इलेक्शंस की भी कॉल है, बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में भी बात हो रही है। दिसंबर की लास्ट डेट दी गई है। सुना जा रहा है कि इसमें आने वाले दिन में इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है, ये फरवरी मार्च तक भी जा सकते हैं। खैर, ये अभी बात जो है वो मार्केट में घूम रही है और लोगों की अपनी अपनी राय और सोच है इस हवाले से। इस हवाले से ज़रा डीप डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जितने इक़दामात पंजाब हुकूमत तमाम शहरों के साथ साथ फैसलाबाद के लिए कर रही है, वो कितने खुश आइन हैं, उनसे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है टुवर्ड्स द पीपल। लोगों को कितनी सहूलत वाकई में मिल रही है और क्या ये वाकई ही ज़रूरियात हैं हमारे शहरों की, जो सहूलियात देने की कोशिश की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, या मेन ज़रूरियात कुछ और हैं जिन पर फोकस नहीं किया जा रहा और ध्यान दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा है। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में हमारे आज के पहले गेस्ट को शामिल करते हैं। हम शामिल करें जनाब राना मोहम्मद सिकंदर आजम खान साहब को। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इसके अलावा डिविजनल सदर ट्रेड विंग जमात इस्लामी फैसलाबाद हैं और बल्दियात का 5 साल का तजुर्बा रखते हैं। तो इस हवाले से हम प्रोग्राम में इनको शामिल करते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन आज के प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा करम। आप राना साहब सुनाएं? ठीक, करम अल्लाह का, ठीक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर फैसलाबाद शहर देख रहे हैं, तब्दील हो रहा है, चीज़ें खुश आइन नज़र आ रही हैं और बेहतरी की जानिब नज़र आ रहा है फैसलाबाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। कैसा देखते हैं सर? हाँ, देर आए दुरुस्त आए। आप मेरा ख्याल बात कर रहे होंगे कि जो अभी मेट्रो आई है उसके हवाले से, और तो मैंने अभी कुछ नहीं देखा। तो मेट्रो ज़रूर है, अभी ये 3 साल 3.5 साल में जो इनका टर्नओवर चल रहा है, तो ग्रीन बसेस जो हैं उसको इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी ट्रांसपोर्ट शहर का हक़ है, शहरियों का हक़ है, मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन मेरे हिसाब से नज़रअंदाज करने में फर्स्ट पे आता है कि इस शहर भी आपको लग रहा है कि नज़रअंदाज हो रहा है? हाँ भाई, आप लाहौर से कंपेयर करें ना, हम रेवेन्यू जनरेशन में पाकिस्तान में तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का नंबर 1 रेवेन्यू जनरेशन में। लाहौर में इतनी इंडस्ट्री नहीं है जितनी फैसलाबाद में है और पाकिस्तान का टेक्सटाइल का हब है। यहाँ से 6 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं और 6 अरब डॉलर का यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जिसमें 90% हमारा जो रेशो है वो है हमारी टेक्सटाइल गुड्स की। अब उस हवाले से आपने शहर को क्या दिया, नंबर 1। अभी आप देखें, ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये बातें होती नहीं हैं। अभी जितना 3 साल में रेवेन्यू जो जनरेट किया है उसमें जितना इसका हक है वो तो इसको मिला ही नहीं है। वो कैसे? आपने प्रॉपर्टी टैक्स को 4-5 टाइम बढ़ा दिया, आपने मोटर रजिस्ट्रेशन फीसेस जो हैं आपने 5 टाइम बढ़ा दी, आपने असला लाइसेंस की 5 टाइम फीसें बढ़ा दी, हर चीज़ में आपने। और फर्स्ट टाइम दुनिया की हिस्ट्री में है कि आपने 11 अरब रुपया बजट में ये रखा, एलोकेट किया कि जी हमें ट्रैफिक पुलिस कमा के देगी। ट्रैफिक पुलिस का काम है, आपको अपना वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो है नहीं कि जी वहाँ से आपने जनरेशन करनी। सर 26 मिलियन यानी एक दिन के अंदर पंजाब में, एक दिन में हुआ था,
एक दिन में सर, लेकिन मैं आपको राउंड फिगर करता हूँ कि एक हफ्ते के 26 मिलियन के चालान इकट्ठे हुए हैं, 26 मिलियन। साहब यही तो मैं बातें करता हूँ। ये आप ग्रीन बस दिखा के हमें, तो जो रेड बसें हमारे चारों तरफ आपने लगाई हैं उसकी बात ही नहीं करते। वो है बातें जो मैं करूँगा। अभी आप देखें कि आप लोगों को हर हेलमेट पे 2000 रुपये का फ़ाइन, आप हर जगह पे। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को स्मूथ रखना, ट्रैफिक को रवानवा रखना। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का काम, और फैसलाबाद में आपको कहीं ट्रैफिक पुलिस के बंदे जो हैं वो वार्डन वो काम करते नज़र, चालान करते नज़र आएंगे। अच्छा सर, देखें ये जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट की जा रही है, ये इसीलिए तो देखें लोग भी तो वायलेशन से बाज नहीं आते। नहीं, आप पहले, सबसे पहले मेरी बात सुने। ऐसे नहीं है कि आप मरीज़ का इलाज करने से पहले मरीज़ से पैसा मांगते हैं, ये नहीं हो सकता। आप पहले मरीज़ की ट्रीटमेंट करें, फिर उससे बिल भी ले लें। यहाँ हमारे क्या होता है कि मरीज़ मर रहा है, उसकी मरहम पट्टी नहीं हो रही, उसको देखा नहीं जा रहा, आप पहले काउंटर पे पैसे जमा कराएं। ये हमारा सर्कल चल रहा है। अभी आप देखें कि आपने ग्रीन बसें लेके, मैंने कहा 1000% अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये राइट है, लोगों को सहूलत मिल रही है। पहले आप सड़कें तो ठीक करें। पैच वर्क भी तो हो रहा है ना, देखिए स्टार्ट तो हो गया ना, मेरी जेल रोड पे पैच वर्क हो गया। जे रोड, चूँकि उस दिन विजिट था सीएम साहिबा का, आप ऐसे ना करें। और उन्हें ख़तरा था कि शायद ये अलाइड हॉस्पिटल ना चली जाएं। बोड़ा वाली ग्राउंड से अलाइड हॉस्पिटल तक हुआ है, बाकी मुझे दिखाएं, आए अभी ना, मैं चैलेंज करता हूँ, आपके ऑफिस के सामने चलते हैं, आपके ऑफिस वाले रोड पे चलते हैं। 3 साल छोड़ दें पिछले सारे के, 3-4 साल के अंदर ये सारी बर्बादी हुई है तमाम सड़कों की। पैच वर्क क्यों नहीं हुआ, मुझे जवाब दें आप। बजट, हमेशा बजट की बात होती है कि बजट नहीं है। बजट नो, गलत बात है ना। किसने ऑर्डर किया, हमें बताएं कि जी बजट नहीं था तो क्यों नहीं था। अगला सवाल है मेरा, क्यों नहीं था। आप हम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा नहीं करते, आप हर मद में हमसे टैक्स नहीं लेते। और दूसरा, हमारा रेवेन्यू में एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हमारे ज़िले का 36 अजला है ना, आबादी के लिहाज से 1.5 करोड़ आबादी का अब ये शहर है, तो इसको उस आबादी के लिहाज से इसको पैसे नहीं मिलने, वो कहाँ गए हैं। आप शहर की मेन ज़रूरत है। भाईजान आप छोड़ें, 20 साल से जो लोग यहाँ पे पार्किंग प्लाजों की बात कर रहे हैं, शहर में लोग जा ही नहीं सकते। हर सड़क पे 100 रुपया 200 रुपया बदमाशी वो लगी हुई है पर्ची की, कि जी आपने गाड़ी खड़ी करनी है, और इससे नफ्स भी मजरू करते हैं। वो एक वो आपसे पैसे लेते हैं, और जिस अंदाज से लेते हैं, और फिर वो चार्जिंग रवैयों में ज़रा ठीक होने वाली चीज़ें। भाईजान आप देखें तो सही, आपको आप गाड़ी से उतरे, आपने पर्ची ली, और आप गवर्नमेंट रेट है 40 रुपये, आपसे 100 रुपया मांगा या 200 रुपया लिया जा रहा है। मुझे बताएं किसने अपनी रेट एस्टेब्लिश करनी थी, कहाँ गई वो। पार्किंग प्लाजे क्यों नहीं बनते, उसका जवाब ही नहीं देता कोई। वो 20 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो वहीं पे खड़े हैं। अभी तक बेसमेंट ही यूज़ हो रही है चनौर बाजार वाली, अभी तक उसका कोई फर्स्ट फ्लोर भी तैयार नहीं हुआ, वो प्लाजे के लिए जगह है। 20 साल गुजर गए आपने। अच्छा, वो जो बेसमेंट है, अगर उस पर आए तो इन्होंने उसकी रखी थी 5000 रुपया अपना ना जी, जब इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जी आप जो दरखास्तें देंगे 5000 रुपया टोकन आपने देना है। और भाई इससे 100 गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया इन्होंने, वो जो बेसमेंट एक बनाई है। बाकी पैसे कौन खा गया, किसी ने बताया। यहाँ हमारे फूड्स फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती थी, और वो कमिश्नर तस्नीम नूरानी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब वो कहाँ गई, शहर लोकल से ही चलती है। अच्छा 1500 रुपया फ़ी उसका वैन से ये फूड्स वाले लेते थे, उसका कोई बजट नहीं है। अब बोबी साहब ऐसी चीज़ें हैं, मैं कोई लाहौर से आके बातें तो नहीं कर रहा, मैं इस शहर का पैदाइशी, मैं रहने वाला, मुझे पता है कि यहाँ कौन से मसाइल हैं और कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी। इस शहर को वाक़याता जितना ये रेवेन्यू देता है, ये पेरिस बनना चाहिए था, लेकिन कहाँ हैं वो हमारे नुमाइंदे जो इसकी नुमाइंदगी का अपना कहते हैं जी कि हम इसके बड़े यानी आप समझ लें कि जेन्युइन नुमाइंदे हम हैं। लेकिन क्या किया इस शहर के लिए, कोई प्रोजेक्ट मुझे बताए ना जी। आईटी यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ, वहाँ पे आपने पार्क बना दिया, आईटी यूनिवर्सिटी गई। अच्छा ये सारे, अच्छा आपने अशराफिया के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं। यहाँ तकरीबन 1 मुरब्बा ज़मीन है अपना, जहाँ पे गोल्फ खेली जाती है, 4 बंदे खेलते हैं। 4 बंदों के लिए 1 मुरब्बा ज़मीन आपने आकोपाई करवाई हुई है उनसे। बनाए ना जी, वहाँ साथ में वो डीपीएस स्कूल है, तो यूनिवर्सिटी बना दें, वहाँ आईटी यूनिवर्सिटी बना दें, वहाँ क्यों नहीं बनती। आपका बनरवा क्लब,
आपका ये चनाब क्लब लीज ही नहीं है उसकी। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया एक बंदे की मेंबरशिप फीस है। इतना पैसा लेते हैं, वो कहाँ जाता है? कोई ऑडिट है उसका? ये गोल्फ क्लब उसकी लीज नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। मनरवा क्लब की ख़त्म हो चुकी है, चनाब क्लब की ख़त्म हो चुकी है, और उन्होंने उसको तमीर कर करके आधा बागेजना कब्ज़े में ले लिया। तो ये चीज़ें देखें, डेवलपमेंट क्या होती है। लोगों को आपने सिर्फ ये शराफिया के लिए शहर तो नहीं है कि जिसके पास पैसा है। मेजॉरिटी वो है जो मेहनत कश लोग हैं। बाबा ये शहर ही मजदूरों का शहर है, ये इंडस्ट्री चलाने वाले मजदूर लोग हैं। आपने उनके लिए क्या किया? एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू है ख़वातीन हज़रात। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और राव साहब से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से कुछ अहम सवालात भी हैं, और बलदियाती इंतखाबात के हवाले से क्योंकि 5 साल तजर्बा है, तो इनसे बेहतर कौन इस मामले में अपनी गुफ्तगू और अपनी राय दे सकता है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और पंजाब हुकूमत के जितने भी अभी तक इनिशिएटिव फैसलाबाद के लिए लिए गए हैं उस पर इनकी क्या राय है, और एक अवामी तासुर क्या है, और क्या अवामी तासुर बन रहा है फॉर लॉन्ग आने वाले वक्त के लिए। इस पर बात करते हैं मजीद। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार वापस आ चुके हैं और राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर आजम खान साहब, और आज हमारे प्रोग्राम के ये मेन गेस्ट हैं। क्योंकि आज हम फैसलाबाद शहर के हवाले से बात कर रहे हैं। फैसलाबाद शहर बेहतरी की जानिब जा रहा है, जा रहा था, जाएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और ऑफ कोर्स जो क्रेडिबल शख्सियात हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, जो मारूफ शख्सियात हैं, जो शहर की भाग दौड़ को संभालने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करना और उनकी सोच और राय टेबल पर रखना इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, बलदियाती इंतखाबात एक बार फिर से एक हवा उड़ी है, नज़र आ रहा है आपको बलदियाती इंतखाबात होंगे इस बार? नज़र आए या ना आए राना जी, ये होने चाहिए। देखें, जब तक आप पावर्स को नीचे तक नहीं लेके जाएंगे तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे लोगों ने तरक्की की है, वो चाइना हो, वो अमेरिका हो, वह यूके हो, वहाँ पे अब बल्कि इवन आप देखें बल्दियात का सिस्टम इतना मजबूत है यूएई में या सऊदी अरब में, उन लोगों में जहाँ पे एक किंगडम है। अच्छा, उससे क्या होता है कि आपके तमाम मसाइल जो हैं वो नीचे अपना यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो लोग अब देख भी रहे होते हैं और उन्हें हल करने में वो रसाई आम होती है। एक बंदे का कोई छोटा सा मसला है तो वो फ़ौरन अपने काउंसलर के पास, उसकी गली का काउंसलर होता है, वो उसके पास जाता है, वो दौड़ के उसे हल करवाता है। उसकी जिम्मेदारी बनी होती है कि यार कल को मैंने फिर इनके सामने जाना है। वो छोटे छोटे जो मसाइल हैं, नाली के, गटर के, दरवाज़ों के, सही है। लेकिन यहाँ हमारे देखें जो भी गवर्नमेंट आती है वो बल्दियात से भागती है, पहले अदारे बने होते हैं उसको तोड़ देती है, उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाते। तो ये एक और अलमिया है पाकिस्तान की तरक्की ना करने में, ये भी शामिल है कि आप बल्दियात पे उतना जोर नहीं देते, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी। हाँ, एक चीज़। सेकंड, इसमें ये नर्सरी है आपके पॉलिटिक्स की। यहाँ से लोग उभर के ऊपर आएंगे, यहाँ से लोग ग्रूम करते ऊपर आएंगे, यहाँ से एक बल्दियात का महल्ले वाला उसको ज़्यादा पता है। अगर उसमें से आप निखर के आपकी लीडरशिप आगे आएगी, वो MPA बनेगा, MNA बनेगा, तो ज़्यादा बारवर आपके लिए साबित होगा। ग्रास रूट लेवल से निकलता है। रूट लेवल से आने वाला कोई भी बंदा हो वो आपके मसाइल को ज़्यादा समझता है। मैं समझता हूँ कि ये नर्सरी है, अल्लाह करे कि ये भी होंगे, नज़र आ रहे हो जाएंगे, होने चाहिए। होते हुए मुझे देखें, ये तो हर बार हम सुनते हैं और वो बाद में होता नहीं आते, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हल्का बंदियाँ तो तश्कील उनकी तो मामला शुरू हो गया, 5 बार हुई हैं, शेड्यूल भी अनाउंस हुए हैं, फिर उसको शेड्यूल को अनशेड्यूल कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं हैं, होने चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन का जवाब है कि ये ज़रूरत है लोगों की और होने चाहिए। अब आए कि शहर के एक होती है डिमांड्स। अब डिमांड पे कोई बात नहीं होती। जैसे मैंने कहा पार्किंग प्लाजा डिमांड है और ज़रूरत है बहुत। यहाँ हाई कोर्ट बेंच की ज़रूरत है। तो बहुत साल हो गए इस पर बात करते हैं। 30-35 साल से फैसलाबाद डिवीज़न की, और बल्कि हमारी सरगोदा साथ है। अच्छा, बखर लिया से लोग अपने जो केसेस हैं वो लाहौर लेके जाते हैं। और राना साहब, एक बंदा बखर से चला, वो मुलज़म हो या मदई हो, वो लाहौर गया और वहाँ पे हालत ये है हमारी अदलिया की कि केस अडजर्न हो जाता है। वो 1 महीने 2 महीने की फिर तारीख डाल गई और वो वापस मायूस अपने घर चला गया। कई साल। कल एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि
18 साल एक खातून बेगना जेल में रही, हाई कोर्ट ने कल उसकी बेल ली और उसे माफ़ी मांगी। वो भले लोगों, उसके 18 साल का कौन हिसाब देगा? अगर ये देखो ना जी, इंसाफ तो स्पीडी ट्रायल होने चाहिए लोगों को इंसाफ। अच्छा, जो मांग रहे हैं वो मिलता नहीं है। अभी आपने कहा, आपको लगता है फिर गैर जरूरी चीजें हो रही हैं? नहीं, वो भी ज़रूरत है। एक है आपकी डिमांड कि मुझे घर चाहिए, आप छत दे ही नहीं रहे, तो उसको आप कह रहे हो कि लो साइकिल लो, आप साइकिल पे घूम। अपनी छत अपना घर की हम बात करते हैं तो ये भी इनिशिएटिव तो पंजाब गवर्नमेंट ने किया ना। नहीं, देखिए ऐसे नहीं था। आप 1973 में चले जाएं, भुट्टो साहब ने यहाँ पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कॉलोनीज बनाई, 3.5 मरले के प्लाट बनाए, और उसने हज़ारों लाखों में बनाए। भाईजान, आप ये जो कर रहे हैं, मेरा 150 घर है पूरे पंजाब में, 4 घर फैसलाबाद में, 8 घर लाहौर में, 3 घर वहाँ, ये आप घर दे रहे हैं लोगों को, क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं चलता ना। आप अक्सरियत आपकी जो है वो रेंट पे रह रही है। अभी एक ख़बर मैंने पढ़ी है कि सिंध में 21 लाख घर सैलाब ज़दगान को $2 अरब में उन्होंने बना के दिए। ये न्यूज़ है और फैक्ट एंड फाइंडिंग से बिल्कुल सच्ची खबर है। आप करें ना जी, पंजाब में बड़ा सूबा है। अभी आप आ जाए ग्रीन बस पे, ग्रीन बसें आप देखेंगे कि अक्सर खाली जाती हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये हमारी कौम का मजाज जो है किस तरह का कर दिया है। मजाज ये है कि वो उसने रुकना होता है अपने स्टाफ के ऊपर, स्टाफ टू स्टाफ। तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस चलती आ रही। होनी ये चाहिए। ये कहाँ का दस्तूर है कि आप चलती बस जहाँ आप हाथ दें एक बंदा वहाँ रुक जाए? नहीं रुकेगी। अच्छा, हमारा मजाज किसने बनाया ये? क्योंकि आपने हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट दी ही नहीं, आपने हमें उस तरह का बनने दिया ही नहीं, हमारा मजाज ख़राब हो गया। हम चूँकि जो भी हालात पीछे रहे हैं, अब वो उसकी रूटीन उससे तब्दील होना मुश्किल है। यही है ना कि वो खाली क्यों है। अब देखो ना, एक हैवी रेवेन्यू आपने उसके ऊपर लगाया और बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार ये कहूँगा कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी बसें हैं, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट है, लोगों को यूज़ करनी चाहिए। लेकिन हमारा शहरियों को भी मैं कहूँगा कि आप बजाय चिंची में ही गैर महफूज सफ़र करने के, गवर्नमेंट ने आपके लिए अगर अच्छी 20 रुपये किराया जहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक और साफ़ सुथरी बस है, आप उसमें सफ़र करें। लेकिन इनका मिजाज है कि मैंने दरवाजे पे खड़ा होना है और दूर से चिंची को देखा, उसको हाथ दिया, चिंची घूम के आता है, इसको बिठाता है। वो बेशक किसी गाड़ी में बज रहा है, मोटरसाइकिल को उड़ा रहा है, उसने आपके पास पहुंच जाना है। वो उड़न छू कर उसने दूर से देखा और आपको भगा के, ये मिजाज नहीं है। आपने फौरन तैयारी पकड़ी और फौरन चले गए, यानी जल्दबाजी है, फौरन पहुंचना वो एक आदत बन गई। आपने देखे, आप अपने मुल्क का रेवेन्यू किस तरह बर्बाद करते हैं। ये पैचवर्क की आपने बात की राना साहब, ये पैचवर्क ना होने से आपकी ट्रांसपोर्ट की इतनी टूट फूट होती है कि उसमें जो आप जेन्युइन पार्ट्स लेते हो तो वो पार्ट्स पाकिस्तान में बनते नहीं हैं, वो बाहर से आते हैं। अच्छा, उसके पैसा नहीं खर्च होता। एक छोटी सी, एक मामूली सी गफलत से और काम ना करने से आपने 1.5 करोड़ आबादी को हवाले कर दिया है टूट फूट के। अब नई गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ, वो टूट फूट का अच्छा, लेकिन राव साहब देखें, मैं ये कहता हूँ कि ग्रीन बसेस या आगे मेट्रो आ रही है, फिर ट्रेन भी चलने वाली है, अल्लाह करे ये सारी चीज़ें हो आवाम की सहूलत के लिए। देखिए 20 रुपये में एक कोने से दूसरे कोने में जाना फ़िलहाल अब आज के दौर में मुमकिन नहीं है, जो कि पंजाब हुकूमत ने मुमकिन किया है, वरना रिक्शे पे भी अगर आप जाएँ तो 200-300 का आपका चक्कर वन साइड लग जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग तो सफ़र कर रहे हैं, ये जो आदत की आप बात कर रहे हैं, अब इतने साल से जो आदत नहीं बदली, अगर अब थोड़ा टाइम लगेगा तो बदल तो जाएगी। इसमें मैंने गवर्नमेंट को कहीं ब्लेम नहीं किया, मैं तो अपने मैं आदत की बात कर रहा हूँ कि ये जो आदत है ये चेंज तो होगी, करें और इसको कामयाब करें। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस ट्रांसपोर्ट को बैठे उसके अंदर। अच्छा, बैठे। और दूसरा ये है, इन्होंने सिर्फ 2-3 रूट हैं जिस पे वो बसें चल रही हैं। पूरे शहर को अगर आपने कनेक्टिव ना किया तो ये फलाप अपनाना। अभी 30 बसें, अभी तकरीबन 60 बसें और शहर फैसलाबाद के लिए आ रही हैं। अच्छा, एक जो बड़ा मसला है, आप नई सड़क बनाते हो और ठीक 6 महीने के बाद वासा वाले आ जाते हैं। अब मिलत रोड पे जाओ या शहर की दूसरी सड़कों जो बनी है, आपने एक हैवी बजट वहाँ पे खर्च किया, बेहतरीन सड़क बनाई और 6 महीने के बाद आप वासा वाले, भाई आपकी प्लानिंग क्यों नहीं है?
आप तमाम महकमे आप में आप ऑन बोर्ड और सेम पेज पे नहीं है। आपस में बैठ के सारे चीज़ें देखें, यहाँ से ये लाइन गुजरने वाली है, पहले भैया आप डाल लो, उसके बाद पीटीसीएल वाले आ जाएंगे, उसके बाद ये नए अब नेट सिस्टम है, फाड़ खूड़ के साइड पे अपने काम शुरू कर देते हैं। आप वही पैसा आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो। आप उन एरियाज़ में जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों की चीज़ें हैं, वहाँ लगा सकते हो। अभी आप मुझे प्रोजेक्ट बताएं, आपने सिर्फ पैच वर्क की बात की, भाईजान पैच वर्क का मैंने बताया कि 1-2 सड़कों पे हो रहा है, तमाम सड़कें टूटी फूटी हैं। इवन के आपका ऑफिस जो है, आप कितनी आवाज़ उठाते हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितना सिटी 41 ने लोगों की आवाज़ बना है, मसाइल को आप हाईलाइट करते हो, ये डेली तमाम ऑफिसर्स देखते हैं। इवन सारा रोड ही जो है ना, ये जितना रोड एंड तक शेखुपुरा रोड पूरा कंप्लीट सारा तैयार होने वाला है। गोदा रोड जिधर आप चल जाएं गड़े ही गड़े। अच्छा, इससे बढ़ के एक और जुर्म है जो बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसकी सजाए मौत नहीं रखोगे तो नहीं हटेंगे। ये जो गटर चोरी होते हैं, गटरों का ढक्कन, गटरों के ढक्कन, कितनी दीदा दलेरी से वो उखाड़ के ले जाते हैं और फिर वो आगे जाके बेचते हैं। मैंने कहा जी, मैं कहता हूँ कि इन दोनों को, ये बेचने वाले को भले कोई हो, आप देखो तर्स किस, जब उसमें गटर में गिर के कोई मर जाता है या उसकी टांग टूट जाती है तो उस घर वाले से पूछे ना कि क्या हुआ। आप ये बड़ा आसान है जी, ये नशई था जी, इसको आप क्या कहें भाई, नशई को सजाए मौत दो ताकि वो अगला ढक्कन चोरी ना करे, और ख़रीदने वाला जाए उसको डबल दो। सजाए मौत ना थी, लेकिन सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त सजा। मैं कहता हूँ जी, ये तब देखें, ये मुल्क संवरेगा अब तब कि बड़ी से बड़ी सजा दो और छोटे जुर्म की बड़ी सजा दो, फिर ये सही होगा। उसका आप देख लें, सीसीटीवी बना है ना जी, अभी उनका फोकस जो आया था कि हम पहले ये सारे मामलात को देखेंगे। अब गली मोहल्लों में बदमाशी अभी ख़त्म नहीं हुई, लोग सर उसका असर तो पड़ गया है, मतलब सीसीडी ने अपना एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन डाला है। मैं कहता हूं जी कि सीसीडी ने, मैं खुद राजी हूं कि इन जराइम पेशा को कोई हाथ ही नहीं लगाता था। अदालत में जाते थे, मदई बैठ जाता था, अदालत मजबूर हो जाती, अदालत का कसूर ही नहीं है। अदालत देखें जी, यहाँ पे मदई नहीं खड़ा होगा, गवाह नहीं खड़े होंगे, मुआशरा नहीं खड़ा होगा, तो अकेला जज कैसे खड़ा हो जाएगा और क्यों सजा दे देगा। मदई जब बंदा कोई है ही नहीं उसके बैक, ये बहुत ही अच्छा फैसला होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा था कि हम गली मोहल्ले के बदमाशों को भी पकड़ेंगे। सर ये भी तो पंजाब हुकूमत ने ही देखे ना, सीसीडी को लेके आई। अप्रिशिएट करता हूँ। अब ये भी उन प्रोजेक्ट्स में से ये भी एक काम है जो और इससे अवाम बहुत राजी है। पंजाब गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो भी साहब ये हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे ही लोग हैं, हम में से हैं, जो भी अच्छा काम करेगा। अच्छा, जमात इस्लामी है मसला, वो जद्दोजहद क्या कर रही है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो, यहाँ लोग काम करने वाले हों, ईमानदारी हो, लोगों की खिदमत हो, यही चाहते हैं ना। वो कोई भी करे, हम उसका साथ देंगे। गवर्नमेंट के हर उस इनिशिएटिव पे, हर उस फैसले पे, हर उस काम की हम अप्रिशिएट करेंगे जो अवाम की फलाह का होगा। अच्छा सर, मैं एक ब्रेक की जानिब जाऊँगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और खबरदार रात ब्रेक लेते हैं। बातें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं और फैसलाबाद की जो मेजर डिमांड्स हैं उस पर हम बात कर रहे हैं और सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के जानिब जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। खबरदार वापस आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बनाम सरकार और राव सिकंदर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं। और आज हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की मेजर डिमांड्स की, जो इनिशिएटिव्स पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद शहर के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई फ़ायदेमंद हैं, क्या असल वही ज़रूरत है या ज़रूरत कुछ और है, या फोकस किसी और चीज़ पर करना चाहिए। तो इस हवाले से डिस्कशन हो रही है, प्रोग्राम में वापस आते हैं। अच्छा सर, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, अब हम दोबारा बात को कंटिन्यू करते हैं। आप बात कर रहे थे कि जो साफ़ पानी का जो प्रोजेक्ट है, देखें जायका एट द एंड ऑफ द डे लोगों को यही पता है कि जापानी कंपनी आके पानी फिल्टर करके हमें दे रही है और पानी के प्लांट्स का काम हो रहा है, तो ये क्या इसके अंदर की बात कुछ और है? लोग ये समझ रहे होंगे कि हमने उनको पेमेंट की है और वो उनका कोलैबोरेशन के साथ है। असल तो कागजात में तो कोलैबोरेशन है। नहीं, कोलैबोरेशन जो है वो सिर्फ इस बात की है कि हम उनको असिस्ट करते हैं, बाकी पैसा उनका सारा और टोटल मैन पावर भी उनकी, मैन पावर और टोटल फंडिंग उनकी है। और फंडिंग किस चीज़ की है? गवर्नमेंट की अपनी नहीं है, उनके लोगों की चैरिटी का पैसा है। जापान के अवाम की चैरिटी का पैसा है। चैरिटी आप किसे कहते हैं? हमारी जो ज़कात है ना जी, बेसिक, वो हमें इस्लाम कहता है कि आप चैरिटी करोगे।
आप लोगों की खिदमत करोगे, तो वो उन लोगों के मज़हब के मुताबिक चैरिटी है, उनकी ज़कात है, जिससे हम जो पानी है वो पी रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये हमारे इस शहर के लोगों को भी, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो वो सोचें ज़रूर कि क्या आप ये चैरिटी ख़ुद नहीं कर सकते, आप नहीं इसमें हिस्सा डाल सकते। तो ये एक नया क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और है अपना बॉबी साहब, मुझे क्या है, मुझे आप कहते हैं ना जी अप्रिशिएट करो, जब आप देखता हो ना सहूलतों का फ़क़दान, मसलन सेहत पे आप आ जाएं, तमाम हॉस्पिटल बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी सीएम साहबा ने अनाउंस किया कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना रही। ऑलरेडी वहाँ पे 4-5 बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट पंजाब के हैं कैंसर के। आपका अलाइड हॉस्पिटल है, वहाँ पे आउटडेटेड कैंसर की जो रेडियोथेरेपी की मशीन है वो लगी हुई है और वो 25 साल पुरानी है, वो भी नहीं आई। अच्छा, अभी देखें ये जो सीएम साहब चाइना से लेके आई हैं मशीन, अब लोकेशन वो 5 जगह पे एयर ऑपरेशन क्या वो काम करेगी? होना था। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि 5 ज़िलों में लाहौर लगी, फैसलाबाद का नाम ही नहीं था। अभी राना सनाउल्लाह साहब आए हमारे चैम्बर में, तो मैंने उन्हें हाईलाइट किया कि ये हमें मिलनी चाहिए उन्हें। अब फैसलाबाद, मैंने जो कहा ना जी कि इसकी आप जो आलूदगी है ना जी, एनवायरनमेंट इतना पलूट हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, नीचे वाला जो पानी है, चूँकि यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री की वजह से भी यहाँ का पानी पीने के काबिल नहीं रहा, और उसकी वजह से भी उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं, उसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आपको हर तरह की बीमारी पंजाब में सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में मिलेगी। मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मुझे इस शहर का दर्द है, मुझे ये बातें करनी चाहिए। यहाँ हमें हॉस्पिटल, मैंने जो आपको डिमांड्स करवाई थी, उनमें आखिरी डिमांड जो है वो ये है कि हमारे इस शहर में एक कैंसर हॉस्पिटल बनना चाहिए, और बड़ी यानी एक बड़ी इमारत होनी चाहिए जिसमें 500 या 1000 बेड हों, जहाँ पे लोगों को सर्जरी हो सके, जहाँ लोगों को कीमोथेरेपी हो सके, जहाँ लोगों को रेडियोथेरेपी हो सके, और मेन सहूलत उनको उनके शहर में मिले, ना कि हम ट्रैवल हमने। अच्छा देखिए, बंदा वैसी बीमारी में तंग, फिर फाइनेंशियल तंगी, फिर दूसरे शहर में जाए। मेरी बात सुनिए, इलाज कराना है आप लाहौर जाएं, इंसाफ लेना आप लाहौर जाएं, आपने सेक्रेटेरिएट में मिलना है किसी से लाहौर जाएं, आपने मिनिस्टर से मिलना है आप लाहौर जाएं। आप ऐसे करें, आप फैसलाबाद को लाहौर नंबर 2 कर दें। नहीं, लाहौर डिवीजन में ले ले, ताकि हमें सहूलतें तो मिले ना जी। सर वो मिसाल भी तो कहते हैं ना कि कोई भी मसला कहते हैं एने नहीं बचना, एने लाहौर ले जाओ, यार चीज़ का हल लाहौर में। लाहौर है। हम अपनी रियासत से, मैं तो कम से कम कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं उसे इतनी ही इज़्ज़त देता हूँ। जब मैं रियासत कहता हूँ तो रियासत को मैं माँ की तरह कहता हूँ, तो मैं माँ की इज़्ज़त भी करता हूँ। लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि इस रियासत को भी अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एरिए को जिसका नाम लाहौर है आप उसको बदलते रहें और दूसरे सिर्फ देखते रहें कि काश हमारी किस्मत भी कभी बदलेगी। इंशाल्लाह सर, वो कहते हैं पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसलाबाद शहर की जानिब जिस तरह से तवज्जो हमें नज़र आ रही है, तो ये खाली तवज्जो नहीं होगी, अमली चीज़ें भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी और बेहतरी की जानिब है शहर फैसलाबाद। आगे बढ़ते से शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये प्रोग्राम का ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद शहर की ज़रूरियात पे, फैसलाबाद शहर की मेन डिमांड पर बात कर रहे हैं। जो इनिशिएटिव्स हुकूमत पंजाब ले रही है, पै दर पै नए से नए इक़दाम हो रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स इज़ द बेटरमेंट फॉर द सिटी। हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का जो इस टाइम प्लान है उसमें शहर फैसलाबाद भी शामिल है, नज़र आ रहा है हमें। क्योंकि देखें ना, ग्रीन बसेस का आना, मेट्रो मतवक्को है, पैच वर्क्स हो रहे हैं और ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, शहर में बेहतरी की बात हो रही है। बलदियाती इलेक्शंस पंजाब के अंदर होने जा रहे हैं जो कि लोकल बॉडी सबसे मेन अहम मसला है आम आदमी का, और वो लोकल बॉडी ही हल कर सकती है। उस पर निगोसिएशन, उस पर अब जो फाइनल डिसीजन है वो ले लिया गया है और दिसंबर के अंदर मोस्ट
एक्सपेक्टेड हैं कि दिसंबर के अंदर ये इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन नज़र आ रहा है जमात के लोग और लोकल जो बल्दियात पुराने इससे ताल्लुक़ रहे हैं उनका ये कहना है कि नहीं अब शायद फरवरी मार्च तक चला जाएगा, अगर ये होने हुए तो अल्लाह ना करे फिर कोई डिले का या इसके रुकावट का सबब ना बने। तो इस हवाले से हम अब आगे बढ़ते हैं और मियाँ एजाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पासबान रिक्शा एंड वैन एसोसिएशन है, सबको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और क्योंकि हम शहर में बेहतरी की बात कर रहे हैं तो इसमें कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, फोकस किन चीज़ों पर चाहिए, क्या पंजाब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सच में आम आदमी का रिलीफ है या इसके अदर साइड पर जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। तो इस हवाले से एक जो कमेंट है और एक डिस्कशन है वो हम शामिल करते हैं। सर कैसे ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। एजाज भाई, शहर फैसलाबाद में बेहतरी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आज से कुछ महीने कुछ साल पहले जब हमने शुरू किया था कि इंशाल्लाह वक्त आएगा बेहतरी आएगी फैसलाबाद शहर में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत की नज़रों में शहर फैसलाबाद है क्योंकि अब थोड़ी डेवलपमेंट्स हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कितनी आपको ये देर पा नज़र आ रही है इस वाले से? तो देखिए राना साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत संजीदा हो, हुकूमत कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और फिर सियासी हवाले से भी अगर आप देखते हैं तो सियासतदानों के हवाले से ये बात है कि जी आप अगर खिदमत की बुनियाद पे आपने इलेक्शन लड़ा है, आप असम्बली के अंदर गए हो तो फिर आप डिलीवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ महज शोहरत के लिए गए हो, माल पानी बनाने के लिए गए हो, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर मंसूबे बनते हैं, थोड़ा फ़ोटो सेशन होता है और करोड़ों रुपया फिर हम मीडिया के हवाले से अपनी तशहीर के ऊपर लगाते हैं। वो भी मैं समझता हूँ कि कौम का नुकसान होता है कि वो पैसा अगर कौम के ऊपर लगाया जाए, वो करोड़ों रुपए आप किसी की पेट की जो आग है, जो भूख है, वो मिटाने के लिए आप खर्च करें तो मैं ये समझता हूँ कि वो बेहतर है। लेकिन होता ये है कि हम अपनी नमूदन मैश के लिए वो करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए जो है वो अपनी तशहीर पे खर्च कर लेते हैं। ये अभी चंद दिन पहले जो ग्रीन बसेस आई हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा मंसूबा है। फैसलाबाद की जो ट्रांसपोर्ट है, शहरी हैं उनको एक अच्छी ट्रांसपोर्ट बुनियादी ज़रूरत मुहैया की है। लेकिन आप अगर एनालिसिस कर लें तो सिर्फ 2 रोड पे ये बसें चली हैं, बाकी जो सारा इनका प्लान था वो उधर का उधर ही है। फिर उसके बाद जो चार्जिंग इनके जो इन्होंने लगाने थे पॉइंट्स, वो भी मेरे ख्याल में एक जगह जो गुलामाबाद है वहाँ पे है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले ही जब गवर्नमेंट कोई मंसूबा लेके आती है तो ये पहले ही इसकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि जब इसमें डिले होगा तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए क्या फ़ायदेमंद होंगी। बस एक मुहिम थी गवर्नमेंट की, वो मुहिम ही रहेगी। चलें एजाज भाई, लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ जो ज़रूरत थी वो पहुंच गई, ठीक है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक ज़रूरत है, उसके लिए अगर थोड़ा चैलेंजिंग लग भी रहा है हुकूमत को तो आज नहीं तो थोड़े अरसे में वो पॉइंट्स भी बन जाएंगे, मज़ीद रूट्स भी फाइनलाइज हो जाएंगे। देखें ना अभी टोटल 90 शहर फैसलाबाद के लिए हैं, बाकी तहसीलों के लिए हैं, तो टोटल जो ज़िला फैसलाबाद है और इर्द गिर्द की तहसीलें हैं तो 150 बसें हैं, ठीक है। तो उसमें 90 फैसलाबाद शहर के लिए, सिटी के लिए हैं, तो अभी 30 आई हैं, 60 और आ जाएंगी, तो मेरे ख्याल से बाकी रूट्स भी कवर हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें इसके आने के बाद अब देखें ना, सवारी तो बैठ रही है बड़ी बस में, एसी वाली बस के अंदर बैठ रही है और शौक किया लोग बैठ भी रहे हैं, ठीक है। फ़ोटो सेशंस भी हो रहे हैं, वीडियोस भी लोग शौक में बना रहे हैं कि 20 रुपये की टिकट में आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाते हैं। बेशक चले 2 रूट्स ही हैं, लेकिन वो भी हैवी एक आवाम है जिसको वो केटर कर रही है। इस सिलसिले में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और जो वैन में सफ़र करने वाले लोग हैं, अब वो तो कम हो गए, तो ये जो कारोबार जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या जिन्होंने कोई रिक्शा ख़रीदा हुआ है, किसने उधार लेकर ख़रीदा हुआ है, किसने किस्तों पर लिया हुआ है, तो ये किस तरह से सेटलमेंट आपको नज़र होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो भी ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये आवाम को सफ़र की बेहतर सहूलतें हैं। तो हर शख्स के लिए गवर्नमेंट को जो है वो सोचना होगा। और शहर के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक आप ट्रांसपोर्ट का तयन नहीं करेंगे कि कितने मोटरसाइकिल रिक्शे यहाँ पे दरकार हैं, कितने ऑटो रिक्शे दरकार हैं, कितनी वैगनें दरकार हैं, कितनी बसेस यहाँ तो लाखों हो चुके हैं ना, सारा मिलामलू तो बेतहाशा है। मज़े की बात यह है कि अब भी वो शुतर बेमुहार उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो ख़राब हो रहा है,
और दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि जब ट्रांसपोर्ट की तादाद बढ़ती चली जाएगी, रक्शों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, वैगनों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और फिर बसेस की होगी, तो फिर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी ख़राब होगा। तो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम रक्शों की तादाद का तयन करें, हम वैगनों की तादाद का तयन करें, हम बसेस की तादाद और रूट्स का तयन भी। और उसके बाद फिर रूट्स जो हैं वो भी हम देखें कि किस सवारी ने कहाँ तक लोगों को सफ़र की सहूलत जो है वो दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हुकूमत को भी, हमारे डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, या जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं जिन्होंने कानून बनाना है या कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है, ये सारी चीज़ें उनको देखना होंगी और जो अवाम है उनको भी रिलीफ देना होगा, क्योंकि यही अवाम आपको जनाब एसी वाले दफ्तर प्रोवाइड करती है, आपके घरों का ख़र्चा यही गरीब आवाम जो है इसके खून पसीने की कमाई से जो टैक्सेस होते हैं उसी से डीसी साहब आपके घर का भी चूल्हा चलता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो गरीब लोग हैं इनका भी सोचिए। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई आपके कीमती वक्त का और हमारे हालात हाज़रा फैसलाबाद के हवाले से अपने कमेंट्स पास करने का। ख़बरें ज़रात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और जैसे आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने जो हमारे शहर की बुनियादी ज़रूरत है उस पर बात की है। हस्पताल हमारे शहर की, जो कैंसर हॉस्पिटल है वो हमारे शहर की बुनियादी ज़रूरत है। जो बार है उसके इर्द गिर्द की जो ट्रैफिक जो मसाइल हैं और जो पार्किंग है वो ख़त्म होना भी हमारे शहर, हमारे 8 बाज़ारों की मेन ज़रूरतों में से एक है, ठीक है। और दीगर और भी बेसिक ज़रूरियात हैं जो कि शहर फैसलाबाद की बेसिक नीड्स हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, आवाम के रिलीफ की बात बहुत ज़रूरी है। और इन दी एंड मैं ये भी कोट करूँगा कि महंगाई को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नए इनिशिएटिव्स तो हो रहे हैं, यहाँ से तो पैसे जाएंगे हुकूमत को, आवाम तो पैसे देगी, आवाम के लिए पैसे कम कहाँ से होंगे, ये मेन ज़रूरत है जिस पर मेरे ख्याल से इस टाइम हुकूमत पंजाब का सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शहर फैसलाबाद क्या, पूरे पंजाब क्या, पूरे पाकिस्तान की बेसिक नीड है। महंगाई कम होगी तो खर्चात भी आसानी से हो पाएंगे, ग्रीन बसों में भी बैठेंगे, वो मेट्रो में भी बैठेंगे, वो सारी सहूलियात को एंजॉय कर पाएंगे जो सहूलियात पंजाब हुकूमत उनको देना चाह रही है। लेकिन अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो सहूलियात का फ़ायदा कैसे हासिल कर पाएंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।